चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत अबुल-आस बिन अल-रबी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अबुल-आस बिन अल-रबी रज़ी अल्लाह अन्हा। मक्का में कबीला कुरैश के जोज़ीली कबाइल और मुख्तलिफ ख़ानदान थे। इनमें से एक अहम और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु अब्दुल शम्स था। उस दौर में इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वालों को अब्दुल शम्सी की बजाय इख्तिसार की ग़र्ज़ से अबशमी कहा जाता था। उन दिनों मक्का में अबुल-आस बिन अल-रबी नामी एक अबशमी नौजवान था, जिसे उसके हुस्न व जमाल और ज़ाहिरी शान व शौकत की वजह से मिसाली शख्सियत तस्वूर किया जाता था। अपने दिलकश हलए और पुरकशशनाक नक्शा के अलावा मज़ीदिया कि वो इंतहाई सलीक़ामंद, बाअदब और खुश अखलाक़ भी था। इसके अलावा ये कि माली तौर पर भी काफ़ी खुशहाल था। अलगर्ज़ उस दौर में और इस मुआशरे में हुस्न व जमाल, शान व शौकत, बहादुरी व शजाअत, खुश अखलाक़ी, सखावत व फ़ियाज़ी, यही वो सिफ़ात थीं जिनकी बिना पर किसी को मिसाली शख्सियत करार दिया जाता। और यही तमामतर सफ़ात इस नौजवान अबुल-आस बिन अल-रबी अल-बशमी में बड़ी हद तक मौजूद थीं। अबुल-आस बिन अल-रबी ने भी अपने बुजुर्गों से यही पेशा तिजारत सीखा, उसी को अपनाया, इसमें खूब महारत हासिल की और फिर खूब तरक्की की मंजिलें भी तय करता चला गया। चुनांचे जब भी मक्का से मल्के शाम या मिल्के यमन की जानिब कोई तिजारती काफ़िला रवाना होता और फिर वहाँ से वापसी में यह काफ़िला बड़ी मिक़दार में तिजारती सामान लिए हुए वापस मक्का पहुँचता, तो ऐसे हर काफ़िले में हमेशा अबुल-आस बिन अल-रबी के 100 ऊँट नैज़ान ऊँटों की देखभाल और सामान की नकल व हमल की ग़र्ज़ से हरावंट के साथ 2 मुलाज़म, यानी हर काफ़िले में अबुल-आस के 100 ऊँट और 200 मुलाज़म शामिल हुआ करते थे। ख़ास बात यह कि सदाकत और अमानत व दियानत के हवाले से भी इस नौजवान अबुल-आस की बड़ी शोहरत थी, लिहाज़ा इसकी तिजारत की कामयाबी और इस कदर अरूज की ये भी एक बड़ी वजह थी। मक्का में उस दौर में एक बहुत ही शरीफ नफ्स और रमज़ खातून हुआ करती थीं, जो कि इंतहाई शराफत, वंजाबत और अला इख़लाक़ व किरदार के साथ साथ मालदार और खुशहाल भी बहुत ज़्यादा थीं, और उनका ज़रिया माश भी तिजारत ही था। इन खातून का नागुना खदीजा बिन्त खुवैलिद था, जो कि मक्का के एक इंतहाई शरीफ नफ्स और रमज़ तरीन इंसान मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की ज़ूजा मोहतरमा थीं। ये तमाम तर गुफ्तगू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से क़ब्ल के ज़माने की है। खदीजा बिन्त खुवैलिद की एक छोटी बहन थी जिसका नागुना हाला था। एक और नौजवान ताजिर अबुल-आस बिन अल-रबी उसी हाला का बेटा था और वह खदीजा इसकी खाला थीं। खदीजा बिन्त खुवैलिद अपनी छोटी बहन हाला बिन्त खुवैलिद से बहुत प्यार किया करती थीं, और फिर ऐसी रिश्ते की वजह से वो नौजवान अबुल-आस के साथ भी हमेशा बड़ी मोहब्बत व शफ़क़त से पेश आया करती थीं। इन्होंने कभी इस नौजवान को अपना भांजा नहीं समझा, बल्कि वो उसे अपना बेटा ही तस्वूर किया करती थीं। यही कैफियत इस खातून के शौहर नामदार मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी थी। सुबह विशाम का यह सफ़र जारी रहा। इस दौरान इन दोनों मियाँ बीवी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह और खदीजा बिन्त खुवैलिद की बड़ी बेटी ज़ैनब खेलते कौदते बड़ी हो गई। ज़ैनब तमाम मक्का शहर में आला तरीन ख़ानदान की चश्म चिराग थी। मज़ीदिया की शराफत, वंजाबत, अदब व सलीक़ा, इफ़्लाक़, वहिया, इफ़्फ़त व इस्मत, ये वो तमाम खूबियाँ थीं जिनकी वजह से ज़ैनब अपनी मिसाल आप थी। यही वजह थी कि उन दिनों मक्का के बड़े नामी गिरामी शुरफा और इंतहाई मज़दूर अला हसब नसब रखने वाले बहुत से नौजवान इस बात की तमन्ना करने लगे थे कि काश ज़ैनब उनके घर की ज़ीनत बन सके। लेकिन उन सभी को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि उनकी ये हसरत तो बस हसरत ना तमाम ही रह जाएगी, क्योंकि ज़ैनब की वालिदा खदीजा का वा जौलाडला और नूरीन ज़रभांजा है, यानी वो नौजवान अबुल-आस बिन अल-रबी। इसके होते हुए ये खुश नसीबी किसी और के हिस्से में आने वाली नहीं। और फिर ऐसा ही हुआ। खदीजा ने अपने शौहर नामदार मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे और इजाज़त से अपनी प्यारी बेटी कनका अपने भांजे के साथ कर दी। अपनी लख्ते जिगर ज़ैनब का हाथ अपने लाडले भांजे अबुल-आस बिन अल-रबी के हाथ में थमा दी, और ये दोनों हमेशा के लिए शरीक हयात और दिक्सिक के साथी बन गए। अभी उन दोनों ज़ैनब और अबुल-आस बिन अल-रबी की शादी को कुछ वक्त ही गुजरा था कि मक्का की वादी नौरीम्बूत से जगमगाना लगी। खालिक़े अर्ज़ व समा की जानिब से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनियाए इंसानियत के लिए रहबरू रहनुमा बनाकर मबऊस फरमाया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात मुबारका के फौरी बेअंदाल अलिफ़ मद्दा पे की दावत हक़ पर अलबी कहते हुए सबसे पहले अलिफ़ मद्दा पे के अफ़राकाना ने दिन बर हक़ कबूल किया, यानी अलिफ़ मद्दा पे की ज़ौजा मतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा ये अलिफ़ मद्दा पे की साहिबजादियाँ ज़ैनब, रुक़ी, कुलसूम और फ़ातिमा रिज़वानुल्लाह अलैहिन। हज़रत फ़े अलिफ़ तो मीम है उस वक्त काफ़ी कमसिन थीं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत व सदाक़त नुयेज़े अलिफ़ मद्दा पे के पाकीज़ा व बेदाग़ इख़लाक़ व किरदार का यह बहुत बड़ा सबूत था का सबसे पहले इन्हीं लोगों ने अलिफ़ मद्दा पे की तस्दीक़ की। जीम वाओ अलिफ़ मद्दा पे के निहायत क़रीबी थे, जिनसे अलिफ़ मद्दा पे की ज़िंदगी का कोई गोशा मख़फ़ी नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा तो दीन इस्लाम कबूल कर चुकीं, लेकिन उनका शौहर अबुल-आस बिन अल-रबी अपनी शरीका हयात से तमामतर मोहब्बत व मुद्दत के बावजूद अपने आबाऊ जदाद के दीन से जुदाई पर आमादा न हो सका। मुरूर ज़माना के साथ जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के माबैन तल्ख़ियाँ बढ़ती गईं और हक़ व बातिल के दरमियान ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, तब सरदारान क़ुरैश आपस में यूँ कहने लगे, मुहम्मद हमें और हमारे आबाऊ जदाद को गुमराह करार देता ही, हमारे बुतों को बातिल और गलत समझते हैं, और हम ही कि उनकी बेटियों को बहू बनाकर हमने अपने घरों में आबाद कर रखा है, और महमद बेगम ही कि उनकी बेटियां तो अपने घरों में आबाद हैं, और ये बेगम और बेफ़क्र होकर हमारी मुखालफत पर खूब कमरे बस्ता हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इनकी बेटियों को तलाक दिलवा कर उनके घर भिजवा दें, ताकि महमद बस उसी गम में मुब्तला रहीं और ये हमारे खिलाफ बोलना छोड़ दें। चुनूंचे सरदारान क़ुरैश की तरफ से इस फैसले पर अमलदरामद के तौर पर अबू लहब के बेटों अतबा और अतीबा ने अपनी अपनी बीवियों यानी रक़ी और अम कुलसूम को तलाक देकर उनके वालिद यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेज दिया। एक और फिर यह सरदारान क़ुरैश अबुल-आस बिन अल-रबी के पास पहुँचे और उससे शदीद मुतालबा कहकर वो भी इस फैसले की पाबंदी करते हुए अपनी बीवी ज़ैनब को अवलीन फुर्सत में तलाक देकर उसके वालिद के घर चलता करे। तब अबुल-आस ने उनका यह मुतालबा तस्लीम करने से साफ इनकार कर दी, जिस पर सरदारान क़ुरैश ने इसे ये पेशकश की कि अगर वो ज़ैनब को तलाक दे दे तो वो इसके बदले तमाम मल्के अरब में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील लड़की से उसकी शादी करा देंगे। इस पर अबुल-आस ने इन्हें मुखातिब करते हुए कहा, तमाम मल्के अरब तो की तुम अगर तमाम दुनिया की सबसे ज़्यादा हसीन व जमील लड़की के साथ शादी की मुझे पेशकश करो, तब भी मैं अपनी बीवी ज़ैनब को तलाक नहीं दूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बाप की हैसियत से अपनी दोनों बेटियों रेकाफ़िये वाम का फ़लाम से वाउमीन की तलाक का गम तो ज़रूर था, अलबत्ता साथ ही ये इत्मीनान भी था का चलो या नामनासब और अब जो रिश्ता खुद ही ख़त्म हो गया और ये निजात नसीब हो गई। अलबत्ता बड़ी बेटी ज़ैनब का मामला अलिफ़ मद्दा पे के लिए परेशान किन था कि अबुल-आस इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसकी इंतहाई इज़्ज़त भी करता था, किसी सूरत उसे तलाक देने पर आमादा नहीं था, लेकिन दिन इस्लाम कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं था। ऐसे में अलिफ़ मद्दा पे ना तो उसे दिन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर सकते थे, क्योंकि अक़ीदा व ईमान का ताल्लुक़ तो इंसान की सोच और दिल व दिमाग से हुआ करता है, लिहाजा ज़ोरावर ज़बरदस्ती से तो यह काम मुमकिन ही नहीं। ना ही अलिफ़ मद्दा पे के पास इतनी ताकत या और कोई ऐसा ज़रिया था का जिसे बरूए कार लाते हुए अलिफ़ मद्दा पे अबुल-आस को मजबूर करते कि वो ज़ैनब को तलाक दे दे। और फिर यह कि उस वक्त तक मशरिक के साथ निकाह की हुर्मत का शरई हुक्म भी नाज़िल नहीं हुआ था। लाम्हे आज़ाल अलिफ़ मद्दा पे ने इस मामले को बस अल्लाह के हवाले कर दी। इस दौरान हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा मसलसल अबुल-आस बिन अल-रबी को दीन इस्लाम कबूल कर लेने का मशूरा देती रहीं और खूब इसरार भी करती रहीं, लेकिन अबुल-आस की तरफ से हमेशा यही जवाब मिलता का, मैं दिल की गहराइयों से इस हकीकत को जानता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी और रसूल हैं, जिस दिन की तरफ वो दावत देते हैं वही दिन बरहक है, उनकी हर बात हक और सच है, लेकिन मेरे लिए बड़ी मुश्किल ये है कि इत्तिफाक़न में इनका दामाद हूँ, अगर हमारे दरमियान ये रिश्ता न होता तो मैं ज़रूर दीन इस्लाम कबूल कर लेता, जबकि मौजूदा सूरत हाल में अगर मैं मुसलमान हो जाऊँ तब यह तमाम बड़े बड़े सरदारान क़ुरैश ये तना देनेंगे कि अबुल-आस को देखो, महज अपनी बीवी की खातिरास ने आबाऊ जदाद के दीन को छोड़ दी, अपने बाप दादा के दीन से गद्दारी कर डाली, महज बीवी की खातिर यानी बीवी के सामने झुक गया, हथियार डाल दिए। ज़ाहिर है कि उस मुआशरे में ये बहुत बड़ा तना था। इन्हीं हालात में वह मक्का में वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि नबुव्वत के 13वें साल के आखिरी दिनों में जब हिजरत का हुक्म नाज़िल हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर तमाम मुसलमान रफ्ता रफ्ता मक्का से मदीना की जानिब हिजरत कर गए। अलबत्ता हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर अबुल-आस के मजबूर करने पर मक्का में ही रह गईं। हुजरत मदीना के बाद महज अगले ही साल यानी दो चश्मी ही मीम उन्होंने मुसलमानों को नीसत व नाबूद कर देने की गर्ज से मुशरिकीन मक्का अपने लश्कर की जरार के हमराह अपने मज़मूम अज़ाइम ले हुए मदीना जा पहुँचे, जहाँ मदीना शहर से बाहर कुछ फासले पर बदर के मकाम पर हक़ व बातिल के दरमियान ये अव्वलीन और इंतहाई तारीख़ी और यादगार मरका पेश आया। जिन दिनों मुशरिकीन मक्का मुसलमानों के खिलाफ इस लश्कर कशी की गर्ज से मदीना की जानिब सफ़र की तैयारियों में मशगूल थे,
उस मौका पर अबुल-अस बिन अल-अरबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या किसी भी मुसलमान के खिलाफ किसी कस्म की जारहियत में शिरकत पर किसी तौर आमादा नहीं था। उसे कोई ऐसा शौक नहीं था, ना ही इसके ऐसे रुझानात थे। वो कहा करता था का मेरी तो कोई दुश्मनी ही नहीं है, ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और न ही मुसलमानों में से किसी एक भी फ़र्द के साथ, लिहाजा मैं इस जंग में क्यों शिरकत करूं। अलामत तमलीक लिहाजा अबुल-अस बिन अल-अरबी उन दिनों बस उसी फ़क्र में मगन रहा करता था का कोई ऐसी तरकीब की जाए या कोई ऐसा माकूल बहाना बनाया जाए जिसकी बदौलत में इस जंग से दौर रहूं। लेकिन ये इसकी खाम ख्याली थी, क्योंकि एक तबया मशरकीन मक्का और मुसलमानों के माबैन अव्वलीन मरका था। दोम ये कि उस मुआशरे में चूँकि इसकी बड़ी हैसियत और खूब शोहरत थी, लिहाजा इस कदर अहम मामले से अलग थलग रहना या रुपोश हो जाना इसके लिए किसी सूरत मुमकिन नहीं था। लिहाजा बादिल नाखास्ता उसे भी मशरकीन मक्का के इस लश्कर के हमराह निकलना ही पड़ा। हिजरत के दूसरे साल मुसलमानों और मशरकीन मक्का के माबैन बदर के मकाम पर ही पहला मरका जब पेश आया तो उसके नताइज कुछ यूँ ज़ाहिर हुए कि मुसलमानों को तो अल्लाह की तरफ से गलबा और फतह बिनसरत से नवाजा गया, जबकि मशरकीन मक्का को शिकस्त वरसुआई का सामना करना पड़ा। उनके बड़े बड़े नामी गिरामी सरदारों समेत 17 अफराद मारे गए, 17 ही कैदी बनाए गए, जबकि बाकी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। अबुल-अस बिन अल-अरबी के नसीब ने उसे उन लोगों में ला खड़ा किया जिन्हें कैदी बनाया गया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के अंजाम के बारे में गौर फिक्र और मशावरत के बाद फ़िद्या का फ़ैसला फरमाया, यानी हर क़ीदी फ़िद्या अदा करे और उसके एवज़ इस कैद से रिहाई हासिल करके चलता बने। तब मक्का और मदीना के दरमियान बड़े पैमाने पर कासदों और कारंदों की भाग दौड़ और आमदोरफ़त शुरू हो गई। हर क़ीदी का कोई ना कोई रिश्तेदार मक्का से कुछ माल लेकर आता, ताकि बतौर फ़िद्या ये माल अदा करके अपने रिश्तेदार क़ीदी को चढ़ा ले जाए। तब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर अबुल-अस बिन अल-अरबी की रिहाई के लिए बतौर फ़िद्या एक हार भिजवाई, जो कि उनकी वालिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबुल-अस के साथ उनकी शादी के मौका पर नहीं पहनाया था। अबुल-अस बिन अल-अरबी का भाई इमरू बिन अल-अरबी ये हार लिए हुए मक्का से मदीना पहुँचा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जब इस हार पर पड़ी तो वाओ अलिफ मद्दा पे ने उसे पहचान लिया। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। विफा शार शरीका हयात ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलिद की याद, नेज़ अपनी प्यारी बेटी लफ्ते जगरावर नूरीन ज़रज़ीनब की याद। तब अलिफ मद्दा पे बहुत ज़्यादा अफसरदा व रंजीदा हो गए। अलिफ मद्दा पे की उनकी आंसुओं से लबरेज हो गईं। तब अलिफ मद्दा पे ने बहुत ही जज्बाती अंदाज़ में अपने साथियों की तरफ मुतवज्जह होते हुए फरमाया, ज़ैनब ने अपने कैदी की रिहाई की गर्ज से ये हार भिजवाया है। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो उसके कैदी को या फ़िद्या ले बगैर ही रहा कर दिया जाए और ज़ीनब का या हार भी उसे लौटा दिया जाए। इस पर सभी ने बैक ज़बान अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपकी बात हमारे लिए सरंखों पर। यूं अबुल-अस बिन अल-अरबी की रिहाई बग़ैर फ़दी ले तय पा गई। अलबत्ता इसकी रिहाई से क़ब्ल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त रखी कि वो रिहाई के बाद वापस मक्का पहुँचते ही ज़ैनब को बच्चों समेत बहिफाजत मक्का से मदीना की जानिब रवाना कर देगा। चुनांचे रिहाई के बाद मक्का पहुँचते ही अबुल-अस बिन अल-अरबी ने ज़ैनब को सफ़र की तैयारी की ताकीद की। इस दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा एक नेज़ानसार मदीना में से एक शख्स को मदीना से मक्का की जानिब रवाना फरमाया, ताकि वो मक्का शहर से बाहर किसी मुनासिब मकाम पर रख कर ज़ैनब का इंतज़ार कर सकें और फिर इन्हें अपनी तहवील में लिए हुए बहिफाजत मदीना तक ला सकें। अबुल-अस को भी किसी मुनासिब ज़रिए से इस चीज़ की इत्तला दे दी गई थी। इन तमाम तरह इंतज़ामात नेज़ अपनी तरफ से मुकम्मल तसल्ली व इत्मीनान कर लेने के बाद अबुल-अस बिन अल-अरबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कह हुआ अपना वादा विफा करते हुए एक रोज़ अपने छोटे भाई किनाना बिन अल-अरबी की मियत में अपनी बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को मक्का से रवाना किया। किनाना बिन अल-अरबी बहुत ही निडरावर बहादुर कस्म का नौजवान था। उसने ज़े नुनबे को बच्चों समेत हौदज में बिठाया, एक अपनी तलवार संभाली, मजीदिया की तैरकमान से मुसल्लह होकर दिन की रोशनी में सरदाराने क़ुरैश और तमाम मशरकीन मक्का की निगाहों के सामने मक्का शहर से रवाना हो गया। मशरकीन मक्का ने जब ये मंजर देखा तो खूब बुड़बुड़ाने लगे और बाहम यूँ कहने लगे कि हमारे इतने बड़े दुश्मन यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को यह शख्स यूँ आराम से और असक़द्र बेखौफ व ख़तर हमारी निगाहों के सामने इसके बाप के हवाले करने की गर्ज से ले जा रहा है। और तब वो इस सवारी का ताक़िब करने लगे, मुसलसल बुड़बड़ाते हुए इस्म के पीछे पीछे चलते रहे। यूं रफ्ता रफ्ता मजमा बढ़ता गया और आन के लब व लहजे में शिद्दत व तल्ख़ी आती गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उस कदर ज़ोर से इस हौदज
को धक्का दिया कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा तोज़न बरकरार न रख सकें और रावण से नीचे आ गिरें। सख्त पथरीली ज़मीन पर गिरने की वजह से इन्हें काफ़ी चोटें आईं। नेज़ा चूँकि उन दिनों वो उम्मीद से थी, लहज़ान चोटों की वजह से मौका पर ही वो हमल भी ज़ाया हो गया। ये चैज़ान के लिए जिस्मानी चोटों के अलावा बड़े ज़हनी व नफ्सियाती सदमे का सबब भी बनी और वह उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई। नौजवान और जोशीला कनाना बिन अलरबी, जो कि अब तक डटा हुआ था और अकेला ही इस इतने बड़े हुजूम का सामना करने पर मुसर था, लेकिन अब उसने जब हज़रत ज़ैनब की ये नाजुक सूरत हाल देखी तो वो सोच में पड़ेगी। उधर सरदारान क़ुरैश में से अबू सुफियान, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, ने जब इस ताज़ा सूरत हाल की वजह से कनाना बिन अलरबी को कदर मुतरददा व गोमगू की कैफियत में देखा तो उन्होंने मौका गनीमत जानते हुए उसके करीब जाकर मोहब्बत भरे अंदाज में सरगोशी करते हुए यूं कहा, भतीजे, ये अपना तीर कमान ज़र्रा नीचे करो और ठंडे दिल के साथ मेरी बात गौर से सुनो। किनाना ने कहा, बोले। इस पर अबू सुफियान ने कहा, अभी चंद रोज़ ही कबल ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के हाथों बदर के मैदान में हमें किस कदर ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त व हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। तमाम अरब कबाइल में हम बेइज्जत होकर रह गए हैं और तम होकर हमारे इतने बड़े दुश्मन की इस बेटी कवीम दिन दहाड़े हम सब की निगाहों के सामने ले जा रहे हो, ताकि उसे बहिफाजत इसके बाप तक पहुँचा दूँ और हम बेबस वलाचार खड़े हुए बस मुँह तकते रहें। अलामत तमलीक फ़रक़दर तौक़फ़ के बाद मज़ीद कहा, अगर तुम इस तरह ज़ैनब को हमारी निगाहों के सामने मक्का से निकाल कर ले गए तो तमाम अरब कबाइल हमें मज़ीद अफ़ज़ली का तना देंगे और हम किसी को मना दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा भतीजे मेरी नसीहत कबूल कर लो, उसे फ़िलहाल वापस घर ले जाओ ताकि हम बेइज्जती से बच जाएं और फिर चंद रोज़ बाद मुनासिब मौका देख कर कभी रात के अंधेरे में उसे ले हुए मक्का से निकल जाना। तब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र कनाना बिन अलरबी अबू सुफियान की इस नसीहत को कबूल करते हुए हज़रत ज़ैनुन बे को हमरा ले हुए वापस घर लौट आया और फिर चंद रोज़ गुजर जाने के बाद जब मामला कुछ ठंडा होगी, तब अबू सुफियान के मशवरे पर अमल करते हुए एक रात जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, तब वो हज़रत ज़ैनुन बे और उनके बच्चों को हमरा ले हुए खामोशी के साथ मक्का से रवाना हो गया और मक्का शहर से बाहर पेशगी मंसूबे के मुताबिक तयशुदा मकाम पर जहाँ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने अंसारी साथी समेत उनके मंतज़र थे, वहाँ पहुँच कर कनाना बिन अलरबी ने ये अमानत उनके हवाले कर दी और व रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा अपने दोनों कमसिन बच्चों, बेटी उमामा और बेटा अली समेत बखैर आफियत मदीना आ पहुँची और अपने अजीम वालिदानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमलें। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मसरूर शादा हो गए। नीज़ इस मौका पे अलिफ़मद्दा पे अबुलास बिन अलरबी की भी तारीफ़ करते रहे कि वाकई उसने वादा विफा कर दिखाया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की मदीना आमद ग़ज़वा बदर के फ़ौरी बाद यानी दो चश्मे ही मीम ये नून गुन्ना हुई थी। इसके बाद वक़्त का सफ़र जारी रहा। तकरीबन 5 साल का तवील अरसा बीत गया। उस दौरान हज़रत ज़ैनुन बे के लिए कितने ही रिश्ते आए। बहुत ही अच्छे आला ख़ानदानी और इंतहाई शरीफ व नफ्स कस्म के लोग मुसलसल रिश्ते भेजते रहे, मगर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा मसलसल माज़रत ही करती रहीं। महज इस उम्मीद पर का काश शायद कभी अबुलास बिन अलरबी मुसलमान हो जाए और मक्का से मदीना चला आए, और व माह वसाल गुज़रते चले गए। और फिर साथ दो चश्मे ही मीम ये नून गुन्ना ये वाक़या पेश आया का एक बार अबुलास बिन अलरबी 169 मुलाज़मीन पर मुश्तमिल अपने तिजारती काफ़िले समेत मल्के शाम से वापस मक्का की तरफ मुहवस्फर था। रास्ते में यह काफ़िला जब मदीना के करीब से गुजर रहा था तब मुसलमानों के एक दस्ते ने इस काफ़िले को रोका, माल अपने कब्ज़े में ले लिया और तमाम अफराद को कैदी बना लिया। अलबत्ता अबुलास बिन अलरबी बच निकलने में कामयाब हो गया। इसके बाद अबुलास बिन अलरबी कुछ अरसा खुफिया तौर पर मदीना के आसपास इधर उधर घूमता रहा। आखिर एक रात तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए वो खुफिया तौर पर मदीना शहर में दाखिल हुआ और किसी न किसी तरह अनजान बनकर वेश बदल कर लोगों से पूछता हूँ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तक पहुँचने में कामयाब हो गया। इसकी यूं बिल्कुल अचानक आमद पर हज़रत ज़ैनुन बे इंतहाई हैरत ज़दा रह गईं। तब इस मौका पिरास ने हज़रत ज़ैनुन बे से अपने लिए पनाह तलब की, जिस पर उन्होंने उसे पनाह दे दी। और फिर जब सुबह की रोशनी फैलने लगी, मदीना शहर में मस्जिद नबवी के मीनार से बुलंद होने वाली अज़ान की सदा गूंजने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर मुसलमान नमाज फज्र की अदायगी के लिए मस्जिद पहुँचे। नमाज से फरागत के फ़ौरी बाद अचानक वहाँ औरतों के लिए मखसूस हिस्से में से हज़रत ज़ैनुन बे की आवाज़ बुलंद हुई जो यूं कह रही थीं, लोगों, मैं ज़ैनब बिन्त महमद हूँ। मैं आज अबुलास को अपने घर में पनाह दे चुकी हूँ, लिहाजा तुम सब भी उसे पनाह दे दो।
यानी मैंने इसे जो पनाह दी है सब लोग इस चीज़ का लिहाज करें और कोई शख्स अबुलस को परेशान ना करे। हज़रत ज़ैनुन बे की ये आवाज़ोरान की तरफ से ये बिल्कुल ही गैरमुतुक़ा और अजीब व गरीब ऐलान सुनने के बाद लोग हैरत की वजह से इधर उधर देखने लगे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंतहाई तअज्जुब हुआ। अलिफ व और अलिफ मद्दा पे ने नमाज़ियों की तरफ मुतवज्जह होते हुए दरियाफ्त फरमाया, जो कुछ मैं सुन रहा हूँ क्या तुमने भी यही कुछ सुना है? अलामत तमलीक। सब ने अर्ज़ किया, जी ए अल्लाह के रसूल, हम भी यही सुन रहे हैं। इस पे रे अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे तवास बारे में कुछ इल्म ही नहीं है, बस जिस तरह तुम लोग अभी पहली बार यह सब कुछ सुन रहे हो, बेयकीन उन्हें उसी तरह मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। अलिफ वाव रे पे दो चश्मी है रे अलिफ मद्दा पे अपनी बेटी ज़ैनुन बे के घर तशरीफ़ ले गए और आना ही अबुलास बिन अल-अरबी के साथ हस्न सलूक की ताकीद फरमाई। अलबत्ता इस मौका पे रे अलिफ मद्दा पे ने इन्हीं ये तंबीह भी फरमा दी कि अब तुम दोनों के दरमियान रश्त ज़ौजियत बरकरार नहीं है, ताबकती का वो दिन इस्लाम कबूल कर ले। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इस दस्ते से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बुलवाया जिन्होंने अबुलस के इस काफ़िले को रोका था और अमल व सबब कब्ज़े में ले लिया था। अलिफ मद्दा पे ने इन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, अबुलस का हमसे जो ताल्लुक़ है वो तुम सभी के इल्म में है। तुम लोगों ने इसके माल पर ही जो कब्ज़ा कर लिया है, तुम लोग अगर एहसान और भलाई के तौर पर इसका माल उसे लौटा दो तो यह अच्छी बात होगी, और अगर तुम ऐसा ना करो तब भी कोई हरज नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए माले गनीमत है और तुम ही इसके ज़्यादा हकदार रहो। गौरतलब बात है कि ये वो दूर चल रहा था जब मुसलमान तनगदस्ती व फिलसी का शिकार थे। फतूहत का और फिर बड़े पैमाने पर माले गनीमत की आमद का कोई सिलसिला उस वक्त तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये गुफ्तगू सुनते ही इन सब ने बलातर ददावरबीक ज़बान फौरी जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, अबुलस का माल हम उसे वापस लौटा देते हैं। इसके बाद जब अबुलस बिन अल-अरबी अपना माल व सबाब वसूल करने की गर्ज से वहाँ पहुँचा और अन मुसलमानों के साथ कुछ तारुफ और गुफ्तगू वगैरह हुई, तब इन मुसलमानों ने महसूस किया कि ये तो बहुत ही शरीफ नफ्स और इंतहाई बाइफ़ाक़ क़स्म का इंसान है, और तब वो आपस में सरगोशियाँ करते हुए यूँ कहने लगे, इस कदर शरीफ और बाइफ़ाक़ इंसान, ये अबुलस, काश ये मुसलमान हो जाता। और फिर सब उसकी तरफ मुतवज्जह होते हुए बोले, ए अबुलस, आप किस कदर शरीफ इंसान हैं, मक्का में भी आपका ताल्लुक़ तो बहुत ही आला और शरीफ ख़ानदान से है, मज़ीदिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका किस कदर करीबी रिश्ता है, लिहाजा हमारा मशूरा ये है कि आप मुसलमान हो जाइए, इससे आपको जो दीनी फ़ायदा होगा वह यकीना अपनी जगह, लेकिन मज़ीदिया कि इस तरह आप आराम से अपनी बाकी ज़िंदगी यहाँ मदीना में अपने अहल वैल के साथ बसर कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीदिया कि आपके इस काफ़िले में बड़ी मिक़दार में दीगर मशरकीन मक्का का जो सामान तिजारत है, वो माले गनीमत के तौर पर आपकी मलकियत में आ जाएगा। इस पर अबुलस बिन अल-अरबी ने इन्हीं जवाब देते हुए कहा, ये तो बहुत ही बुरी बात होगी कि मैं अपने नए दीन की अबतदा ही ख़यानत से करूँ। 1-2 इसके बाद अबुलस बिन अल-अरबी अपने काफ़िले और तमाम अमूल व सबाब समेत मदीना से मक्का की जानिब रवाना हो गया। मक्का पहुँचते ही उसने हर हक़दार अक़वास का हक़ अदा किया और फिर उन सभी को आवाज़ बुलंद मुखातिब करते हुए उनसे दरियाफ़्त किया, ए जमात क़ुरैश, क्या मेरे ज़िम्मे तुम में से किसी का कोई माल बाकी रह गया है? अलामत तमलीक। इस पर सब बैक ज़बान बोले, नहीं है अबुलस, हम सब अपना हक़ वसूल कर चुके हैं और हमने तुम्हें हमेशा ही वफ़ादार और सच्चा इंसान पाया है। तब अबुलस बोला, तुम सब इकरार कर रहे हो कि मैं तुम सब का हक़ मुकम्मल तौर पर अदा कर चुका हूँ और कि अब मेरे ज़िम्मे तुम में से किसी का कोई हक़ बाकी नहीं बचा है। तो अब सुन लो, मैं तुम सब के सामने ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इसके बाद अबुलस ने मज़ीद कहा, मेरी तबया दिली ख्वाहिश थी कि मैं मदीना में ही अपने कबूल इस्लाम का ऐलान कर देता, लेकिन मुझे अंदेशा था कि कहीं तुम लोग ये गुमान ना करने लगो का मैं महज तुम्हारा माल हथियाने के लिए मुसलमान हो गया हूँ। लिहाजा इस बदगमानी से बचने की खातिर मैंने इस मामले को मुअख्खर की और अब जबकि मैं तुम सब का हक़ मुकम्मल अदा कर चुका हूँ तो मैं मुकम्मल बेफिक्री और इत्मीनान के साथ अपने कबूल इस्लाम का ऐलान कर रहा हूँ। यूँ अबुलस अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत अबुलस बिन अल-अरबी रज़ी अल्लाह अन्हा बिन गए और फिर वो अव्वलीन फ़ुर्सत में मक्का से दोबारा मदीना की जानिब महवे सफ़र हो गए। वहाँ पहुँचते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दी और अर्ज़ किया, गुज़श्ता बार मैं पनाह की तलब में यहाँ आया था,
लेकिन इस बार मैं मुसलमान बिन कर रहा आया हूँ ताकि आपके सामने अल्लाह की वहदानियत का और आपकी रिसालत का इकरार कर सकूँ। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इन्होंने बआवाज़ बुलंद कलमा हक़ पढ़ा, अशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदान मुहम्मदन रसूल अल्लाह। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मुसर्रत व इत्मीनान का इजहार फरमाया और फिर अपनी बेटी ज़ेनुबे की मर्ज़ी मालूम करने के बाद दोनों को दोबारा अक्सर अहिल इल्म के बकौल पुराने निकाह पर रही मियाँ बीवी की हैसियत से ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। और 20 साल की इस तवील जुदाई के बाद अब ये दोनों मियाँ बीवी अपने दोनों बच्चों उमामा और अली समेत दोबारा हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे और ज़िंदगी दोबारा रमन दमन हो गई। यूं उनकी इस नई ज़िंदगी पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा मुसर्रत का इजहार फरमाया करते, नैज़ान के साथ इंतहाई शफ़क़त व महब्बत का मुआमला फरमाया करते थे। इन दिनों अलिफ मद्दा पे अक्सर अबुल-आस बिन अल-रबी रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में ये तारीफ़ी कलमात इरशाद फरमाया करते थे। हदसनी फिलसदकनी वो आदमी फ़ोफ़ाली, यानी अबुल-आस ने मेरे साथ एक बात तय की थी और फिर अपनी इस बात को सच कर दिखाया, मुझसे एक वादा किया था और फिर अपना वादा विफ़ा कर दिखाया। यानी ग़ज़वा बदर के मौका पर जब अबुल-आस मुसलमानों के हाथों कैदी बन गए थे तब अलिफ मद्दा पे ने इन्हें इस शर्त पर रहा किया था का मक्का वापस पहुँचते ही ज़ेनुबे को मक्का से मदीना रवाना कर देना। तब अलिफ बे वाओ अलिफ लाम ऐन अलिफ स्वाद ने वादा किया था का वो ज़रूर ऐसा ही करेंगे और फिर वाकई इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने इस कौल वक़रार का मुकम्मल लिहाज रखते हुए अपने इस वादे को पूरा किया था। अलिफ वाओ रे ज़ेनुबे को बाइज़्ज़त और बख़ैर वाफ़ियत मदीना रवाना कर दिया था, जैसा कि गुज़श्ता सफ़ात में इस चीज़ का मफसल तज़किरा हो चुका है। और फिर मदीना में यूं हंसी खुशी वक्त गुजरता रहा, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंसान की ज़िंदगी नशेब व फराज का नाम है, कभी खुशी और कभी गम, कभी धूप और कभी छाँव, कभी मुस्कुराहटें और कभी आंसू। यही कानून कुदरत है और ये कानून सभी के लिए है, ख्वाह कोई अमीर हो या फ़कीर, खुशहाल हो या तंग दस्त, छोटा हो या बड़ा, किसी के लिए इस कानून कुदरत से फरार मुमकिन नहीं है। चुनंचे हज़रत अबुल-आस बिन अल-रबी रज़ी अल्लाह अन्हा और उनकी ज़ूजा मोहतरमा हज़रत ज़ैनब बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया। हवाए की दो चश्मे मीम ये नून हुन्ना ग़ज़वा बदर के फ़ौरी बाद मक्का से मदीना की जानिब हिजरत के मौका पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को मुशरिकीन मक्का की तरफ से जिन अज़ियतों का सामना करना पड़ा था, जिसके नतीजे में ये काफ़ी ज़ख्मी भी हो गई थीं। साल गुज़र जाने के बावजूद नहीं ज़ख्मों की तकलीफ़ मुसलसल चली आ रही थी। इस दौरान हर किस्म का इलाज करवाया था, लेकिन कोई इफ़ाक़ा नहीं हो सका था। आखिर खुद को अल्लाह के हवाले करते हुए मुस्तकिल साहिबे फ़िराश हो गई थीं, बस बस्तर से ही लग कर रह गई थीं और अब मरूर ज़माना के साथ तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी थी। दो चश्मे मीम ये नून हुन्ना उन दोनों मियाँ बीवी में दूरी हुई थी। साल की तवील जुदाई और इंतज़ार के बाद आखिर साथ दो चश्मे में दोबारा ये दोनों यकजा हुए थे, लेकिन इसके बाद अभी महज चंद महीने ही गुज़रे थे कि 8 दो चश्मे काफ़ी बिल्कुल इब्तिदाई दिनों में ज़ेनुबे इस जहान फ़ानी से मुँह मोड़ गईं, जब उनकी उम्र महज 30 साल थी। यूं जवानी की उम्र में सबको अफसरदा व रंजीदा छोड़कर चलती बनी। ज़ेनुबे की वफ़ात ज़ाहिर है कि अलिफ बे वाओ अलिफ लाम ऐन अलिफ स्वाद के लिए, बल्कि खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही बड़ा सदमा था। एक उसी अफसरदगी के माहौल में और इंतहाई सौगवार फ़ज़ा में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की तजहीज़ व तकफ़ीन के मराहिल से गुज़रने के बाद जब तदफ़ीन का मरहला आया, तब इस मौका पर आप खुद कब्र में उतरे। तदफ़ीन के इस अमल के दौरान अलिफ मद्दा पे पर रक़त तारी हो गई। तब अलिफ मद्दा पे इंतहाई खुशू व ख़ुज़ू के साथ अपने रब से दुआ व मनाजात में मशगूल हो गए। इस मौका पे रे अलिफ मद्दा पे की ज़बान पर बार बार यह अल्फ़ाज़ आते, ए अल्लाह, तो जानता है कि मेरी बेटी ज़ैनब बहुत ही कमज़ोर और नातुन है, इसलिए अल्लाह तवास के साथ रहमत व मेहरबानी का मुआमला फरमाना। अपनी प्यारी बेटी ज़ेनुबे काफ़ी वफ़ात पर जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा अफसरदा थे, उसी तरह ये सदमा अबुल-आस बिन अल-रबी रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त था। चुनंचे उन दिनों वो अक्सर दुनिया व माफ़िहा से बेखबर, उदास और परेशान नजर आया करते थे, हत्ता कि उठते बैठते घूमते फिरते हर वक़्त आँखों से बेइख्तियारन सुबहते रहते थे। इन दिनों बाज़ औक़ात लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई शफ़क़त व महब्बत के साथ खुदाल अपने दस्ते मुबारक से अलिफ बे वाओ अलिफ लाम ऐन अलिफ स्वाद काफ़ी आँखों से आंसू साफ़ करते हुए भी देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन सभी के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत व शफ़क़त का मामला तो पहले से ही चला आ रहा था, हत्ता कि अलिफ मद्दा पे अक्सर उमामा को गोद में उठाए हुए ही नमाज़ भी पढ़ लिया करते थे।
البتہ اب ان بچوں کی ماں یعنی حضرت زینب کی وفات کے بعد محبت و شفقت اور خبرگیری کے جذبے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، حتیٰ کہ 8 دو چشمی میم یہ نون فتح مکہ کے انتہائی یادگار اور تعریفی موقع پر جب کسی جشن یا شان و شوکت کے مظاہرے کی بجائے الف مدہ پہ انتہائی عاجزی و نکساری کے ساتھ بہت ہی خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے گردن جھکائے ہوئے اس کی تسبیح اور احمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مکہ شہر میں داخل ہو رہے تھے، تب اس تعریفی موقع پہ الف مدہ پہ نیزے یہ نون بے کے اسی کمسن بیٹے علی کو اپنے ہمراہوں پر بٹھا رکھا تھا۔ الف مدہ پہ کی پیاری بیٹی الف بے واو الف لام عین الف صاد بن العربی رضی اللہ عنہا کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد مدینہ میں ابھی محض چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ابوالعاص کا یا کمسن بیٹا علی بیمار پڑ گئی اور چند دن کے اس بخار کے بعد اچانک ہی داغ مفارقت دے گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیز الف بے واو الف لام عین الف صاد کے لیے مزید بہت بڑے رنج والم کا باعث بنا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الف بے واو الف لام عین الف صاد اب خود کو سنبھال نہ سکے، مسلسل بستر علالت پر رہی، اب ان کے شب و روز بسر ہونے لگے۔ 8 دو چشمی کافیہ ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ابوالعاص بن العربی رضی اللہ عنہا کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا اور 84 سال کے اواخر میں ان کے کمسن بیٹے علی کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد 11 دو چشمی کافیہ ابتدائی مہینوں میں 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا سانحہ پیش آیا اور بالآخر اس کے اگلے ہی سال یعنی 12 دو چشمی میم یہ نون حضرت ابوالعاص بن العربی رضی اللہ عنہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے، اللہ تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے۔